बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपके सामने। सबसे पहले टेली पर नजर डाल लीजिए। इस वक्त एनडीए ने बढ़त बनाई 125 और जीतने के लिए जो जादुई आंकड़ा है, बहुमत का आंकड़ा 122 है। यानी बहुमत के आंकड़े को अगर रुझानों में देखें तो एनडीए ने छू लिया है। 125 सीटों पर एनडीए ने बढ़त बनाई है। 95 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रहा है, लेकिन एनडीए के लिए यह तस्वीर बेहद खास है। हालांकि टेली पल पल बदल रही है, लेकिन बहुमत के साथ रुझानों में बहुमत का आंकड़ा एनडीए ने क्रॉस कर लिया है और महागठबंधन 98 पर, एनडीए 125 पर। रुझानों में एनडीए को बढ़त है। महागठबंधन 98 पर है, एनडीए जो बहुमत के आंकड़े को रुझानों में क्रॉस कर चुका है। जीतने के लिए बहुमत के लिए 122 का आंकड़ा है, लेकिन 125 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है, जिसमें अब नॉर्थ से बीजेपी आगे। अब अलग अलग समझ लीजिए बिहार इलेक्शन में क्या क्या हो रहा है। रुझानों में एनडीए को बढ़त है, अलग अलग किसकी सीट पे कैसे कैसे कौन बढ़ रहा है ये भी आपके सामने रख रहे हैं। बख्तियारपुर से जेडीयू आगे चल रही है। सिमरी बख्तियारपुर नीतीश कुमार की सीट है, ये ध्यान रखिएगा। नीतीश कुमार की सीट है सिमरी बख्तियारपुर। अब नॉर्थ से बीजेपी आगे है और इन सबके बीच महागठबंधन शतक पर आ गई 100 सीटों पर, लेकिन बहुमत का आंकड़ा तो 122 का है। एनडीए 125 पर आगे बढ़ रही चुकी है। एनडीए 125, महागठबंधन शतक 100 पर आगे चल रही है। और अलग अलग अगर देखें तो कल्याणपुर से जेडीयू आगे चल रही है, बख्तियारपुर से जेडीयू आगे चल रही है, अब नॉर्थ से बीजेपी आगे चल रही है। ये तमाम वो सीट्स हैं जो खास तौर पर बीजेपी और जेडीयू की सीट से मानी जाती है। लास्ट 2020 में भी चिरैया से हालांकि आरजेडी आगे चल रही है। चिरैया आरजेडी की ही सीट मानी जाती रही है। पहले भी यहाँ पर आरजेडी के ही कैंडिडेट रहे। उधर त्रिवेणीगंज से जेडीयू आगे है। इसके अलावा औराई से वीआईपी पार्टी आगे चल रही है। मुकेश सहनी की पार्टी, विकास इंसान पार्टी, जो अपने आप को महागठबंधन का उन्होंने डिप्टी सीएम भी प्रोजेक्शन में है उनका फेस। और ऐसे में बेलसंड से आरजेडी आगे चल रही है। इसके अलावा त्रिवेणीगंज से जेडीयू आगे है और औराई से वीआईपी आगे है। महागठबंधन ने टेली में 100 का आंकड़ा छू लिया है, शतक लगा दिया है, लेकिन बहुमत का आंकड़े से अभी भी वो 22 सीटें दूर है। रुझानों में 125 सीटें बीजेपी को मिल गई है। बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है 122, जिसे एनडीए ने क्रॉस कर लिया है। रुझानों में 125 पर एनडीए आगे, महागठबंधन 100 पर और 10 अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर एक चीज बड़ी गौर करने वाली है विनोद जी, अलग अलग देखिए, अगर बेलसंड हो गया, चिरैया हो गया, ये वो सीटें हैं जो आरजेडी की अपनी परंपरागत सीटें रही हैं। हाँ, वो क्षेत्र है जो आरजेडी का क्षेत्र है और इसीलिए यहाँ पर मुझे लगता है कि इसीलिए टेली में महागठबंधन का ये जो आंकड़ा बढ़ा इसकी वजह से बढ़ा है। इसी वजह से बढ़ा है और अब धीरे धीरे कम भी होगा। अब ज्यादा नहीं बढ़ेगा, 100 पे है अभी। और निश्चित रूप से जैसे जैसे आगे आएंगे वैसे एनडीए बढ़ता जाएगा। चलिए, जैसे जैसे आगे आएंगे, बता रहे हैं विनोद जी कि जैसे जैसे आगे तस्वीरें आती जाएंगी एनडीए आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल चुनावी उद्घोष, दानापुर सीट से बीजेपी के रामकृपाल आगे चल रहे हैं और मोहनिया सीट से बीजेपी की संगीता कुमारी आगे चल रही है। 125 सीटों पर बीजेपी को रुझानों में बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कुंदन जी, सीधे आपके पास आते हुए 125 सीटों पर बीजेपी की बढ़त, बहुमत के लिए 122 का आंकड़ा। यहाँ तो अभी ही रुझानों में 125, अब 131 सीटें हो गई। मेरे सवाल पूछते पूछते ही देखिए एनडीए 131 सीटों पर आ गया, महागठबंधन 100 सीटों पर अभी फिलहाल बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। कुंदन जी, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए सुयश के पास चलते हैं इस बीच। सुयश, ओवर टू यू। अब देखिए, अब यहाँ पर एनडीए 131 सीटों पर आगे चल रही है। दूसरी तरफ महागठबंधन पीछा करते करते 100 तक पहुंची है। इसका साफ अर्थ ये निकल रहा है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, कोई नीतीश कुमार का विरोध नहीं। बीजेपी ने समय रहते ये समझ लिया था कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाए। बीजेपी ने बार बार कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव में लड़ने जा रहे हैं, जो सुशासन की सरकार के एक संपूर्ण उदाहरण माने जाते हैं। और यही देखने को मिल रहा है। और ये जो सीटें निकल के आ रही हैं, अब तो
ईवीएम खुलना भी शुरू हो गए। महिलाओं का जो वोट बैंक है वो नीतीश कुमार के साथ सीधे तौर पर जाता हुआ यहां पर दिख रहा है। और मैं आपको बता दूं कि तेज प्रताप महुआ सीट से लगातार पीछे चल रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपना आरजेडी से अलग होना। बात कही अभी क्योंकि हमने दिखाया था कि तेज प्रताप आगे चल रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल फिर से पीछे हो गए, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से परिवार में विद्रोह होना, उसके बाद अलग होना, फिर नई पार्टी आरजेडी का कैंडिडेट है। बिल्कुल उनके सामने आरजेडी का कैंडिडेट है और आरजेडी इस समय वहां पे लीड कर रही है और ये अभी पीछे चल रहे हैं। इससे पहले थोड़ी देर पहले ये आगे चल रहे थे और आरजेडी पीछे हो गई थी। तो अब ईवीएम जैसे खुली है तो ये अप एंड डाउन नेक टू नेक फाइट दिखने को मिल रही है। बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है। विनोद जी इस पर कुछ बोलिए, उससे पहले मीनाक्षी जरा क्योंकि कुछ कहना चाह रही है, कांग्रेस दफ्तर के बाहर है। मीनाक्षी ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल अभी जिस तरीके से रुझान बढ़ रहा है, जिस तरीके से महागठबंधन आगे चलता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर कांग्रेस ऑफिस में उत्साह बढ़ गया है और लोग जो है काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ लोग जो कि कांग्रेस को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन की सीटें जो है आती हुई नजर आ रही है? एक्चुअली मैडम मैं मथुरा से आया हूँ, वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम मथुरा। हम 100% इंडिया महागठबंधन बिहार में 160 प्लस सीटें जीतने जा रहा है और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी बिल्कुल। लेकिन अभी कुछ दिन पहले तो आप तेजस्वी यादव की बात नहीं कर रहे थे, कांग्रेस तेजस्वी यादव की बात नहीं कर रही थी। नहीं, जब टिकट डिस्ट्रीब्यूट होती है तब 3-5 चलती रहती है, लेकिन फाइनली तेजस्वी यादव हमारे हार्ट में है और हमेशा रहेंगे। आज से नहीं, लालू जी के युग से आप देख लीजिए, कभी भी वो हमसे कभी डिफरेंट नहीं हुए, लेकिन सीटों को लेकर कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट थी, बाद में आकर उसका कंप्रोमाइज हो गया। एवरीथिंग इज फाइन। आप क्या कहेंगे दादा? ये तेजस्वी जो महागठबंधन का वो सीएम बनेंगे, क्योंकि वे आज जो लड़ाई लड़ रहे, किसानों की लड़ाई लड़ रहे, मजदूर की लड़ाई लड़ रहे। इनका कहना है कि तेजस्वी यादव जो है वो किसानों और मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए इनको यकीन हो चला है, क्योंकि रुझान जिस तरीके से एनडीए की जो है डाउन होते जा रहे हैं और महागठबंधन जो जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जो है यहाँ पर जो है रुझान जो है लोगों का भी उत्साह जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लाभ नीचे चलिए, उत्साह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इन सबके बीच हमारे साथ बहुत सारे अभी अतिथि भी जुड़ चुके हैं, स्वागत कर रहे हैं। सुप्रभात आप सभी को। हमारे साथ अरविंद कुमार जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। नदीम अख्तर अंसारी साहब हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ शाहन परवेश साहब हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अमित कार्तिकेय हैं, जनसुराज से जुड़ चुके हैं, और राजनीतिक विश्लेषक सुरेश स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत, सुप्रभात। लेकिन शुरुआत शान साहब आपके साथ कर रहे हैं। तवे की रोटी बदलने का वक्त आज का दिन तय करेगा कि रोटी बदली गई या नहीं बदली गई। लेकिन टैली में आप लोग अभी शतक पर अटके हैं और एनडीए ने 131 पर रुझानों में बाजी मार ली है। बहुत मुबारक हो कि बिहार में एक बड़ा बदलाव हो रहा है और अभी तो रुझान आना शुरू हुआ है। मैं आपको क्रॉस मार्क बता दे रहा हूँ कि अभी तो अलग अलग स्क्रीन पे अलग अलग आंकड़े चल रहे हैं, तो स्क्रीन की भी विश्वसनीयता पे आज सवाल तो निश्चित रूप से फिर बिहार में खड़ा हो ही रहा है। हम जिस स्क्रीन को देख रहे हैं वहां तो हम 125 पार कर गए आरजेडी। तो आप अब अपने अपने स्क्रीन पे अपनी अपनी बातें करें, मगर हकीकत यह है कि अभी इलेक्शन कमीशन ने करीब करीब 7-8 सीटों का रुझान दिखाना शुरू किया है, जिसमें हम 2 सीट पे आ रहे हैं और इनिशियल पोस्टल बैलेट में भी हम अगर बीजेपी को बीट कर रहे हैं तो इससे रुझान स्पष्ट है कि हम 140 से 150 का क्रॉस मार्क कंप्लीट कर रहे हैं। और बिहार में जो मैंडेट दे रखा है उस मैंडेट का सम्मान पूरे बिहार को आज करना होगा। और एक बड़े बदलाव के लिए ये मैंडेट दिया गया था, जहां पर एक तरफ टायर्ड और रिटायर्ड सरकार चल रही थी, जो अनियंत्रित सरकार थी, जिसपे अपराध अनियंत्रित हो चुके थे, जिसमें बेरोजगारी अनियंत्रित हो चुकी थी, जिसमें पलायन अनियंत्रित था, जो महंगाई से नियंत्रण की कोई बात नहीं हो रही थी। तो एक इस प्रकार की निकम्मी सरकार के खिलाफ एक मैंडेट बिहार की जनता ने मतदान पेटी में डाल दिया था और उस पेटी का रुझान अब आना शुरू हो गया है। तो निश्चित रूप से मैं सभी पैनलिस्ट को जो हमारे साथ हैं और जो हमारे मैं हर एक पार्टी के लिए बोलूंगी, केवल आपके लिए नहीं, हर एक पार्टी के लिए होता है। कॉन्फिडेंस अच्छा होता है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मात दे देता है। लेकिन चलिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ आना बाकी है, हम आगे टैली देखिए। मैंने यही कहा कि टैली तो बढ़ रही है, घट रही है। टैली के बाद कुछ घंटों में ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन अरविंद जी, देखा आपने
हमारे साथ अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी जरा बता दीजिए जल्दी से कि शान साहब तो ये कह रहे हैं कि ये देखिए ये स्क्रीन अपने हिसाब से चल रही है, लेकिन सत्यता कुछ और है। चुनावी उद्घोष, एनडीए को 131 सीटों पर बढ़त मिल गई है। जी बोलिए। अरविंद जी, पेटी में बंद है, खुलनी शुरू हो गई है। अब इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियां, महागठबंधन के लोग उन्माद फैलाने की कल से भी कोशिश किए, और इनके जो बिगड़ेल बोल थे, मैं बिहार की जनता, जो खासकर राजनीतिक रूप से बिहार बड़ा सेंसिटिव जगह है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता से आग्रह करूंगा कि जीत किसी को भी है, सरकार किसी की भी बने, आप लोग शांति बनाए रखें। चलिए इलेक्शन ब्रेकिंग जरा पर बता देते हैं अपने दर्शकों को। दानापुर से बीजेपी के रामकृपाल यादव आगे चल रहे हैं, विक्रम से कांग्रेस आगे चल रही है, इसके अलावा बनियापुर से आरजेडी आगे चल रही है, और लगातार ये जो टैली के नंबर है, दानापुर से भी आरजेडी के रीतलाम आगे चल रहे हैं। दानापुर से थोड़ा क्लियर कीजिए, थोड़ा यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन हुआ है, जरा ब्रेकिंग को ध्यान दीजिएगा, वो पीछे चल रहे हैं। दानापुर से आप जरा क्लियर कर लीजिएगा। अरविंद जी अपनी बात पूरी कीजिए। हम जो जनता बिहार के, उससे मैं आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि बिल्कुल धैर्य रखे, शांति बनाए रखे, और हमारी सरकार बन रही है, हम आशान्वित है। ये कोई न्यूज के जितने भी चैनल दिखा रहे हैं, ये फोरकास्ट नहीं है। ये जो रुझान आ रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न मतदान केंद्रों से, उसकी रुझान है, तो इस पर भी नहीं विश्वास करना। तो कुछ नहीं, अब तो कुछ घंटे की बात है, जो रुझान आएगी हमें स्वीकार है, और हमें पूरा विश्वास है कि जिस रूप में जनता का रुझान, मतदाताओं का रुझान वोट के समय रहा है, उससे हमें लग रहा है कि एनडीए की सरकार बनने में कहीं से कोई कोताही नहीं है, कहीं से कोई शक नहीं है। चलिए, आपको शक और शुबा नहीं है, कॉन्फिडेंस तो अभी शान साहब के पास भी था। लेकिन नदीम जी, कभी जल्दी एक एक रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर आप लोगों के पास दोबारा आऊंगी जल्दी से। नदीम जी आपसे पहले कांग्रेस दफ्तर से ही हमारे साथ मीनाक्षी कुछ कहना चाह रही हैं आप, जल्दी से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल रावणी जी, मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि बोला गया है कि 9 बजे तक दफ्तर खाली हो जाएगा, तो देखिए 9 बज गए हैं, और 9 बजे तक जो है पूरा दफ्तर खाली नजर आ रहा है कांग्रेस का। तो अभी जो है सभी लोग जो है बाहर जाते हुए नजर आए हैं। तो देखिए किस तरह का उत्साह जो है कांग्रेस में देखने को मिल रहा है, जिस तरह का दावा कांग्रेस करती हुई नजर आती है। और चलिए नदीम जी, तस्वीरें देख ली हमने, और ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आरजेडी और बीजेपी दफ्तर में तो फिर भी रौनक है, लेकिन जिस तरीके से दम भरा गया, जिस तरह से वोट अधिकार यात्रा, वोट चोर, पता नहीं क्या क्या आप लोगों ने ये सब किया, लेकिन आपके दफ्तर के बाहर ही लोग नहीं है, सन्नाटा पसरा है। अंदर भी नहीं है मीनाक्षी बता रही है, ना अंदर ना बाहर, कांग्रेस दफ्तर में सन्नाटा, और बिहार में भी, पटना में भी कुछ ऐसे ही हालात है। नदीम जी, बिहार किसी के पार्टी कार्यालय में कितना सन्नाटा है, कितना जो आपको 2015 याद होगा कि 10 बजे तक लड्डू भी बट गए थे और पटाखे भी फोड़ दिए गए थे। तो अभी बहुत इब्तदाई रुझान है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आपके स्क्रीन पे मैं 135 और 99 देख रहा हूँ, कहीं और पे मैं 110 और कुछ और देख रहा हूँ, और चुनाव आयोग का जो वेबसाइट वो कुछ और बता रहा है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अब तो इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है। नहीं तो अगर आप इतने आश्वस्त हैं, तब तो फिर आपके दफ्तर में लोगों की मौजूदगी होनी चाहिए ना, वो खुशी, वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। भाई आरजेडी में तो देखिए कॉन्फिडेंस दिख रहा है, उनकी तैयारियां भी हमने देखी और दिखाई, लेकिन कांग्रेस में कोई वो तेजी नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, आप जिस तरीके से दिखाना चाहती है वैसा चीज नहीं है, आप अपने तरीके से देख रही हैं, आपका नजरिया अलग है, मेरा सर जो दिख रहा है उसी पर बात की मैंने। फर्क है, नजरिए का फर्क है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सब कुछ आपको दिखेगा। चलिए, नजर भी बदलेगा, नजरिया भी बदलेगी, लेकिन फिलहाल जो नजर आ रहा है वो ये है कि कांग्रेस दफ्तर में सन्नाटा पसरा है। लेकिन जन सुराज से अमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, बहुत आप लोगों की पार्टी है, एक चुनावी उद्घोष फिर सवाल लेकर आती हूँ। चुनावी उद्घोष, ढाका सीट से बीजेपी के पवन जायसवाल आगे चल रहे हैं, और सूर्यबड़ा सीट से एनडीए के रामानंद मंडल आगे चल रही हैं। बेतिया से बीजेपी की रेणु देवी आगे चल रही है। एनडीए के लिए अच्छी खबर आ रही है, आरजेडी के लिए भी अच्छी खबर आ रही है, लेकिन जन सुराज के लिए
2 सीटों पर सिर्फ अभी बढ़त है। अभी वो 2 सीट कौन सी अभी बहुत क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन अमित जी 2 सीटें, और आप लोगों ने कहा था कि बहुत कुछ बदलेगा, क्या बदल रहा है? अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए। रहेंगे। हाँ, अब बोलिए बोलिए बोलिए। ये हमने कहा था और जनता को अपना परसेप्शन समझाने का प्रयास किया। बिहार कैसे अभी तक बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों को हमने जनता के पास रखा और जनता कितना समझ पाई और हम कितना समझा पाए, अभी 1 से 1.5 घंटे में वो क्लियर होगा कि और कितना मेहनत करने की आवश्यकता है जनसुराज को। जनसुराज प्रयास करते रहेगी कि चीजें अच्छी हो जाएं और निश्चित ही हम प्रयासरत हैं कि एग्जिट पोल में भी जनसुराज के लिए बहुत अच्छी तस्वीर नहीं आई थी। जो फाइट देखी गई वो महागठबंधन और एनडीए के बीच ही देखी गई। जनसुराज और खासतौर से पीके जिस तरीके से बहुत अग्रेसिवली वो प्रहार कर रहे थे, बहुत कुछ ऐसे उनके बयान थे जो सुर्खियां भी बनी, उसका असर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है फिर? ना तो एग्जिट पोल में और ना ही अभी पहले रुझान में भी नहीं नजर आ रहा। अब ये देखना आवश्यक है कि कितने प्रतिशत मत बिहार की जनता जनसुराज को देती है। पिछले उपचुनाव में 10% मत पड़े थे और चुनाव में कितने प्रतिशत प्रेम जनता देती है वो देखने वाली बात है। जल्द ही वो पटाक्षेप होगा उस स्थिति का और हम देखेंगे कि और कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। जनता जनार्दन का जो भी आशीर्वाद मिलेगा। एक बात आपने बड़ी अच्छी कही कि आकलन जरूरी होता है, कितनी मेहनत करनी है, विश्वास और आश्वासन दोनों ही बनाकर रखना चाहिए और अमित जी की हर एक पंक्ति में, हर एक शब्द में वो नजर आ रहा है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुरेश स्वामी जी भी जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है ऑन स्क्रीन, लेकिन मुलाकात बड़े विशेष दिन हुई है। ये विशेष दिन इसलिए क्योंकि न केवल बिहार के चुनावी नतीजे बल्कि बिहार के चुनावी नतीजे आने वाले बंगाल चुनाव और आने वाले 2027 के उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए भी एक रोड मैप तैयार कर देंगे। जी, क्या कहता है आपका एनालिसिस? नहीं, मेरा तो शुरू से ही असेसमेंट रहा कि ये जो चुनाव में महागठबंधन ने शुरू में लीड ली थी, वो लीड चुनाव आते आते इनका चुनाव पीक आउट हो गया। पॉलिटिकल टर्म में हम लोग बोलते हैं चुनाव पीक आउट हो गया, मतलब जितना इनका हो सकता था प्रचार वो होके फिर डाउनवर्ड शुरू हो गया। और वोटिंग के दिन आते आते ये चुनाव एमवाई बनाम नॉन एमवाई में कन्वर्ट हो चुका है। अब जहां पर भी एमवाई गठबंधन जो है वो 35-40 के ऊपर है, या हम ये कहें कि जहां पर भी मुस्लिम वोट्स की संख्या 25% से ज्यादा है, वहां पे पोलराइजेशन का रिजल्ट आपको बहुत मार्जिनल वोट से मिलेगा। बाकी सीटों पर इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है कि ये टोटल पोलराइजेशन है, इसमें न कोई विकास है न कुछ है। कहने को आप कुछ भी कहते रहिए। और महिलाएं इसलिए ज्यादा वोट नहीं देती हैं कि उनको पैसे मिल रहे हैं, वो ज्यादा धार्मिक होती है, तो उनका जो रुझान है वो अपने दूसरे हिसाब से चलती हैं। तो मेरा अपना ये असेसमेंट है कि 2/3 से अधिक, 2/3 और 3/4 के बीच में एनडीए की टोटल वोटिंग फाइनली फिनिश होगी। ये मेरा अपना असेसमेंट है। ये असेसमेंट में थोड़ा बहुत कमजोरी जो हो सकती है वो सीमांचल में, चूंकि वहां पे कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन है एमवाई की मिलाकर, तो वहां की वजह से हो सकता है कि ये 2/3 के आसपास ही रह जाए। और अगर वहां पे एआईएम ने अच्छा वोट खींचा है तो वहां पे ये 3/4 के आसपास भी हो सकती है। मेरा अपना असेसमेंट ये है। तो इसी पर जैसे आपको ध्यान होगा, हरियाणा में सब एग्जिट पोल दिखा रहे थे कांग्रेस की सरकार बन रही है, तब भी हमने आपको कहा था कि ये चुनाव आते आते जाट बनाम नॉन जाट हो गया है। उसी तरह ये बिहार का चुनाव आते आते फाइनल स्टेज पर, ऐसा नहीं है कि गठबंधन ने। चलिए, एक और बड़ी खबर आ गई है, इलेक्शन ब्रेकिंग आपके सामने। बनियापुर से आरजेडी आगे, बगा से कांग्रेस आगे, बोध गया से एलजेपी आगे चल रही है, मसौड़ी से जेडीयू आगे चल रही है। इलेक्शन ब्रेकिंग, बिहार ब्रेकिंग आपके सामने। बगा से कांग्रेस के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, तो वहीं बनियापुर से आरजेडी के कैंडिडेट आगे हैं। अलग अलग तस्वीरें, टैली पर भी जरा ध्यान दीजिएगा। बोध गया से एलजेपी आगे चल रही है, बगा से कांग्रेस आगे चल रही है, मसौड़ी से जेडीयू आगे चल रही है। टैली में खास तौर से देखें तो 140 पर एनडीए ने बढ़त बना ली है। महागठबंधन
100 पर बढ़त बनाए हुए हैं। अन्य के खाते में अभी फिलहाल रुझानों में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही। इधर नरकटियागंज से बीजेपी आगे चल रही है, मोकामा से जेडीयू जिसके कैंडिडेट अनंत सिंह है वो आगे चल रहे हैं, दरौली से एलजेपी आगे चल रही है। अलग अलग सीटों से कौन सी पार्टी आगे चल रही है? फुलवारी से जेडीयू आगे चल रही है, नरकटियागंज से बीजेपी आगे चल रही है। तो देखिए अलग अलग सीटों का रुझान भी आने लगा है और सीट वाइज भी हम आपको एनालिसिस बता रहे हैं। इतना जरूर है अरविंद जी कि देखिए बीजेपी आगे चल रही है, जेडीयू आगे चल रही है, लेकिन महागठबंधन की सीट्स भी धीरे धीरे आगे चल रही है। और बार बार बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जो ये कह रहे हैं कि ये बहुत नेक टू नेक फाइट है, ये बहुत ज्यादा नेक टू नेक फाइट है। और जो बातें अभी सुरेंद्र जी ने कही कि अब जो है वोट इंटैक्ट हो रहा है, M22 समीकरण उनका जो वोट है वो हर हाल में महागठबंधन के साथ है। आप भले ही सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते रहे अरविंद जी, और इसका फायदा महागठबंधन को होता हुआ नजर भी आने लगा है। एनडीए विकास का पर्याय बन चुका है। एनडीए सरकार में विश्वास हुई है, सबका साथ सबका विकास पर जनता को भरोसा है, मुझे भी भरोसा है और भरोसे पर ही दुनिया टिकी हुई है, अपने काम पर ही टिका हुआ है। जातीय उन्माद फैलाकर हम वोट नहीं लेना चाहते हैं, बिहार को पुनः नहीं देना चाहते थे और यही मेरा प्रचार रहा। सारे जो हमारे गठबंधन के लोग हैं इस पर रहे और आने वाला समय भी हमें घंटे 2 घंटे के अंदर आपको दिख जाएगा। निश्चित तौर से हमें अभी आसान्वित ही नहीं, पूरी तरह आसान्वित है, कहीं से कोई शक नहीं कि जनता का जो मत है, जनता का जो भरोसा है वो बरकरार रहेगा। 2020 में भी एनडीए की सरकार बनेगी रहेगा। लेकिन यहाँ पर M22 समीकरण की बात हुई, शान साहब आपके पास आ रही हूँ। एक M22 समीकरण जो आप लोगों की पार्टी के साथ लगातार जुड़ता रहा वो मुस्लिम यादव गठजोड़, लेकिन इस बार एक नया M22 बना, वो महिला वोटर्स और युवाओं का वोटर्स। ये जो M22 है, क्या आप उस M22 को अपने पक्ष में करने में सफल हो पाए हैं, लगता है आपको? हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी का मैं सम्मान करता हूं, मगर उन्होंने जो बातें कही है मैं उनसे बहुत सहमत नहीं हूं। मैंने ये कहा कि अगर हम रोजगार की बात कर रहे थे तो हम किसकी बात कर रहे थे, हम कौन से जात की बात कर रहे थे, हम कौन से बिरादरी की बात कर रहे थे, हम कौन से धर्म की बात कर रहे थे। हमने कहा अगर महिला सुरक्षा, महिला सम्मान बढ़ाना चाहिए तो अब बताइए कि हम कौन से जात और वर्ग की बात कर रहे थे। अगर हमने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना चाहिए तो अभी हमें बताइए कि हम कौन से जात और धर्म की बात कर रहे थे। हम अगर कह रहे थे कि बिहार से पलायन रुक जाना चाहिए, बिहार में पलायन खत्म होना चाहिए, तो हमें ये बताना चाहिए कि हम कौन से जात और धर्म की बात कर रहे थे। वो हमने सर्वमुखी बात कही, हमने सभी लोगों की बात कही और बिहार का जो मुख्य रूप से जो समस्या है जिसको एनडीए ने और जनता दल यूनाइटेड ने एक चादर डाल के रखा है, उस पे मुखौटा डाल के रखा है, उसको हमने पर्दाफाश करने का काम किया और हमने ये दिखाया कि बिहार डबल इंजन की सरकार में जो विकास का नारा लगा रहे हैं और जो विकास पुरुष और महापुरुष की जोड़ी यहाँ चल रही है वो पूर्ण रूप से विफल है। बिहार आज भी हर एक प्रत्येक इंडेक्स में वो लगातार नीचे चला। अगर आप इतने आश्वस्त हैं तो फिर जब आपकी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि हम देख लेंगे, अगर कुछ गलत होगा तो हम नेपाल जैसे स्थिति कर देंगे, ये धमकाने वाली जो स्थिति है ये क्यों आई? आप अगर इतने विश्वास हैं, इतना आश्वस्त हैं, तो फिर आपके लीडर्स आके धमका क्यों रहे हैं, डरा क्यों रहे हैं बिहार की जनता को? नहीं, हमने ये नहीं कहा। हमने ये कहा कि जो चुनाव का रिजल्ट है उसको ईमानदारी से डिक्लेयर कर दीजिए। अब पिछली बार के जैसा अगर करेंगे आप कि 12 बजे तक रिजल्ट किसी और का हो गया, बाद में रिजल्ट पलट दिया गया, आप महिषी सीट देख लीजिएगा, आप हिलसा का सीट देख लीजिएगा, तो वो इस बार नहीं होने देंगे। तो अगर इस बार आप करने के मूड में है, मौजूदगी तो नहीं है। मजबूती चुनाव आयोग ने बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ जब SIR कराए तब भी पार्टी के प्रतिनिधियों को बुलाया, अभी भी पार्टी के प्रतिनिधि, आपके प्रतिनिधि तो वहां होंगे ना। SIR पे आपसे लंबी चर्चा हुई है हमारी और कई राउंड की चर्चा हुई है। SIR में हमने जो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने उसको अडॉप्ट कराया है और SIR मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये मेरा सवाल ये था कि पार्टी के प्रतिनिधि तो उस समय भी वहां थे एज अ BLA और यहाँ पर भी आपकी पार्टी के प्रतिनिधि है, तो क्यों आप लोगों को लग रहा है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी? नहीं, ट्रांसपेरेंसी की बात ऐसी जैसे सासाराम में एक ट्रक EVM में भर के आए, हमारे कार्यकर्ताओं ने उसको एक्सपोज करने का काम किया। कहीं पर्चियां बोरी की बोरी मिल रही है वीवीपैट की और कहीं लगातार कैमरे बंद हो रहे हैं। तो इन सारी चीजों से जो संदेह है वो पैदा होता है
और पिछले वर्ष के चुनाव में आपने किया 2020 के चुनाव में कि किसी को 550 वोट से जीते हुए कैंडिडेट को 12 वोट से आपने हरा दिया, आपने सर्टिफिकेट नहीं दिया लोगों को और दूसरे कैंडिडेट को आपने सर्टिफिकेट इशू कर दिया। बाद में आपके पास रास्ते थे, आप लोग कोर्ट जा सकते थे, लेकिन आप लोग कोर्ट नहीं गए, आप लोग कोर्ट नहीं गए। सब देखिए, दो चीजें होती है। मैं आपकी एक बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि लोकतंत्र के पर्व में पारदर्शिता बरती जानी चाहिए, किसी भी तरीके से कोई चोरी नहीं। लेकिन अगर आपको दिक्कत है तो हमारे यहाँ ये व्यवस्था है ना, जनता ने मैंडेट दिया, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूँ। हाँ, मगर चोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर चुनाव आयोग के पदाधिकारी चोरी करने के मूड में होंगे तो निश्चित रूप से ये बक्सा नहीं जाएगा और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन इस पे चुप नहीं बैठेगा। अगर काउंटिंग चल रही है, काउंटिंग को आप स्लो करेंगे, काउंटिंग को रोक देंगे, काउंटिंग का प्रोसेस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से बर्दाश्त करने के लिए अरविंद जी काउंटर आंसर करेंगे जल्दी से, फिर मैं मीनाक्षी के पास जाना चाहूंगी अपडेट्स के लिए और विनोद जी करने वाले लोग हैं और लोकतंत्र यहाँ समाप्त नहीं होने देंगे, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, लोकतंत्र समाप्त होना भी नहीं चाहिए और लोकतंत्र ये भारत है, भारत का लोकतंत्र कभी ये समाप्त होगा भी नहीं। यहाँ की जनता बहुत स्मार्ट है और जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार की जनता मैं बार बार कहती हूँ कि बहुत पॉलिटिकली साउंड है, वो किसी के बहकावे में नहीं आती और खास तौर से बिहार की महिलाओं ने इस बार सोच लिया है, आधी आबादी ये तय करने वाली है अरविंद जी की पूरी सरकार 5 साल किसकी रहेगी। बार बार एक मेरे को 2 सेकंड, आप 10 सेकंड दे दीजिए, मैं क्लियर कर दूंगा। बोलिए, आप आधी आबादी की बात करती है, आधी आबादी की बात करती है। आप बताइए कि अगर हम बेरोजगार हैं और हम रोजगार के लिए अपनी पीठों पर लाठियां खा रहे हैं, हमारा संघर्ष खत्म हो नहीं रहा है, चुनाव महिलाएं बिल्कुल कटिबद्ध है कि बिहार कैसे विकास के रास्ते पर जो चला है वो आज भी लगातार बढ़ती है। नहीं तो पूरी आधी आबादी को महिलाएं तो कह रही थी, वही महिला, उन्हीं महिलाओं को ये कहते हुए भी सुना गया कि हमारे बेटों ने नहीं दिया लेकिन नीतीश और नरेंद्र ने हमें दे दिया, तो हमारे लिए तो वही बेटे हैं। बैठे होंगे। एक सेकंड शान साहब, एक सेकंड शान साहब, ठीक है, देखिए एक चीज तो देखेंगे ना, आपने जो वायदा किया ना वो देंगे और उनके खाते में चले गए तो उसका कुछ तो इम्पैक्ट होगा। जरा अरविंद जी से आपकी बात का ही काउंटर आंसर ले रही हूं मैं, आपकी बात का ही काउंटर आंसर ले रही हूं अरविंद जी से। अरविंद जी बोलिए। अरविंद जी देखिए कितना बड़ा ये दुर्भाग्य है यही बिहार का, ये महिलाओं की जब सशक्तिकरण की बात होती है, महिलाओं की विकास की बात होती है, उनके रोजगार के लिए अगर उन्हें कुछ एड दिया जाता है तो ये बोले खरीद लिए हैं। आप गलतफहमी दूर कर लीजिए, बिहार की महिलाएं बहुत सेंसिटिव है, पढ़ी लिखी है, उन्हें आप खरीद नहीं सकते हैं, उनकी अपनी विचारधारा एक बन चुकी है। महिलाएं वो नहीं है, बिहार की सड़कों पर भी देखेंगे जो ग्रामीण महिलाएं भी हैं वो भी बहुत पॉलिटिकली साउंड है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक, सर एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है। हालांकि टैली आपके सामने है, टैली में इस वक्त जो मैं देख रही हूँ हमारी टैली में, वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि 141 सीटों पर एनडीए ने बढ़त बनाई हुई है, 86 सीटों पर महागठबंधन ने बढ़त बनाई हुई है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले 99 सीट पर महागठबंधन पहुंच चुकी थी, लेकिन अभी क्योंकि ये रुझान है, ये सीट्स बढ़ती घटती रहेगी। अभी एनडीए भी 144 पर पहुंच चुका था, लेकिन अभी 141 पर एनडीए, 86 पर महागठबंधन और अन्य 2 सीट पर आगे चल रही है।